नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। कोई औपचारिकता नहीं कर रहा हूं, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूं। तस्वीर देखिए, राहुल कुमार को बोलूंगा एक बार ये तस्वीर दिखाइए जरा। ये देखिए, ये साइकिल है, साइकिल। और मैं समझता हूं कि ये एडवेंचर हमारे टाइप के जो लोग हैं ना, उन्होंने किया अपनी उम्र में, 8 से 10 साल की उम्र में। और आज की जो पीढ़ी है वो इस एडवेंचर से महरूम है। अब देखिए, हम साइकिल चलाते थे क्योंकि घर में एक साइकिल हुआ करती थी। और चोरी छुपे, जैसे पिताजी साइकिल से आते थे, पापा आते थे साइकिल से जाते थे, तो चुपचाप साइकिल निकाली और साइकिल की 3 चरणों में हम ये साइकिल चलाते थे। और एक चरण और था, 4 चरण थे। अब चरण देखिए आप कौन कौन से। एक चरण तो ये था कि जब साइकिल को हम लेके जाते तो सबसे पहले तो हम कैंची चलाते थे। इसके बीच में जो त्रिकोण है ना, जो बन रहा है, इसमें से एक पैर ऐसे डालकर एक पैडल पर और दूसरा पैडल पर डंडे को ऐसे पकड़ते थे, एक हाथ से हैंडल पकड़ते थे और यूं करके चलाते थे। एक चरण ये था। दूसरा चरण था डंडा। जब थोड़ा सा चलाना आ जाता था साइकिल। अच्छा सुनो, बीच में एक बात और बता रहा हूँ। जब हम कैंची से साइकिल चलाते थे ना, तो बीच बीच में घंटी बजाते थे, ट्रिन ट्रिन। इसलिए नहीं बजाते थे कि सामने वाला हट जाए, बल्कि इसलिए बजाते थे कि देख ले लोग कि लड़का साइकिल चला रहा है 8 साल का। बड़ा ऐसे सीना तान कर ऐसे चलाते थे। दूसरा चरण था डंडा। जो इसका डंडा होता है, पैर नहीं पहुंचते थे, 24 इंची की साइकिल थी और खुद हमारी हाइट भी ऐसे ही थी। तो डंडे पर पैडल मार मार के साइकिल चलाते थे। और तीसरा चरण था गद्दी। उछल के गद्दी पे बैठ जाते थे, पैडल पर पैर नहीं पहुंच रहे, फिर भी दबाव दे देकर चला देते। गलती से कुत्ता आ जाता आगे तो ब्रेक ब्रेक तो लग जाते, लेकिन वो पैर ही नहीं टिकता तो फिर गिरते थे। और चौथा चरण ये था, ठोड़ी फुड़ा लेते थे, कहीं दांत टुड़ा लेते, कहीं यहाँ पर लगवा लेते। ये देखो मेरे दोनों जगह कटे, एक यहाँ पर भी कटे, इसमें भी कटे। तो ये क्या, वो एडवेंचर था। थी साइकिल, लेकिन BMW से ज्यादा आनंद आते थे भाई साहब, फुल आनंद आते थे साइकिल पर। अच्छा अब देखिए, ये सारी चीजें पता है क्या थी? ये सारी चीजें एडवेंचर के अलावा जिम्मेदारी की थी। जब साइकिल चलाते थे तो पता है संघर्ष कैसे करना है जीवन में। ऐसे पैडल चलाने भी हैं, अपने आप को बैलेंस भी करना है, और गिरना है तो रोना नहीं है, अपनी पैंट वैंट झड़कानी है, मुंह साफ करना है और फिर चल देना है। संघर्ष का दौर था। साइकिल संघर्ष जीना सिखाती थी। संघर्ष के दौर से कैसे गुजरना है और कैसे बैलेंस बना के चलना है, गिरना नहीं है इस जीवन पथ पर, ये सिखाती थी साइकिल। आज के युवा खत्म हो गए क्योंकि उनके पास ये एडवेंचर नहीं है। माता पिता सीधे ही बच्चों को बिल्कुल वैसी साइकिल ला देते हैं जिसमें जोखिम ही नहीं है। दोनों वो लगे हुए होते हैं, पहिए से चला रहे हैं, और उसमें भी चिल्लाने की आवाज आती है, गिरेंगे नहीं जबकि। और हम देखो गिर भी जाते थे, ठोड़ी दांत वांत सब जगह जगह से टूटे फूटे पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एडवेंचर था। उसके अलावा जिम्मेदारी थी। जब साइकिल चलाते थे तो घर वालों को पता पड़ जाता था अब ये साइकिल संभालने लग गया, तो हमारे नाम हो जाता था आटे का पीपा। चक्की से बेटा आटा तेरे को ही पिसा के लाना है। तो ऐसे हिलते ढुलते, और गिर गया तो भाई साहब हमारे नहीं पूछते थे घर वाले, तुर बेटा लगी तो नहीं 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 नहीं, हमारे ही पढ़ते थे, ध्यान से नहीं ले जा सकता साइकिल को, साइकिल में और तोड़ दिया। ये थी जिम्मेदारी। बचपन से छोटे से ही आटे का पीपा लिया और साइकिल से हिलते ढुलते ढुलते हिलते जैसे तैसे उसके पास पहुंच गए, खड़ी कर दी। चुपचाप वो अंकल बेचारे उठा लेते, उनको पता है पता नहीं पीपा उठाए नहीं उठाए, तोल देते थे। और जब आते थे फिर वही कैंची चला कर लाते थे आनंद के साथ। जिम्मेदारी घर वाले दे देते थे क्योंकि उनको पता है साइकिल अब चलाने लग गया, तो कम से कम आटा का मतलब आटे का पीपा गेहूं पिसवाने के लिए जो जाता था, वो कम से कम हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया जाता था 8 से 10 साल की उम्र में। और 12-13 साल की उम्र में डंडा, और फिर गद्दी, और फिर बादशाह। एक साइकिल ही तो थी, उससे बादशाह बन बैठते थे हम लोग। आज की पीढ़ी मैं कहूँगा कि महरूम है इस अद्भुत एडवेंचर से, और शायद इसलिए वो सारी चीज़ें आज संघर्ष के दौर से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली डिस्टर्ब होता है। लेकिन साइकिल संघर्ष कैसे करना है ज़िंदगी में,
उस यात्रा में अपने आप को संतुलन कैसे बनाना है शायद ये सिखाती थी। अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।